चेक। किरण, ये तो हम सबको आज मालूम है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम सब मिल रहे हैं। इसीलिए तो किरण, इसमें आप क्या बताने वाली हो? हाँ, अभी कुछ कुछ सुना ही नया नहीं है। मिले, जो हमारे भाई को ब्लेसिंग मिले। यस। कुछ आप बीती बताएंगे और कुछ आप की सुनेंगे। मैम आज एक मैं बता दूं कि कल से भद्रा लग रहा है, तो आज के दिन आप लोग अगर राखी खरीदे हैं तो आज मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए। आज शाम तक रखिएगा, शाम को पूजा करने के बाद से फिर राखी को ड्रॉर में डाल दीजिएगा। चलो मैम, कल आज आपका ये भी सब भद्रा वाला जो हमारी कहते हैं ना, लास्ट टाइम हम्म। इतनी भेलचाल थी, मतलब क्योंकि हम सब इतने इंटेलिजेंट है, यूट्यूब को दे दे के हमें किसी को मालूम नहीं है भद्रा क्या है। किसी हम्म। को भी मालूम नहीं है। जो हम यूट्यूब पे कोई रिकॉर्ड आ जाती है ना, जब हम स्क्रॉल करते हैं एक के बाद एक कंटिन्यू वही आती रहती है, तो हमें पता हाँ, चलता है भद्रा भद्रा भद्रा। लेकिन हमें सही में कोई मीनिंग मालूम नहीं है किसी को। अगर कोई मालूम है तो बताइए, आप शेयर करो भद्रा का। भद्रा है। बताओ। मैं भद्रा हो। यही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब, मैं ये कहूंगी हम सब बहुत इंटेलिजेंट है, और हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, जो हम कहते हैं ना डिजिटल। राहु हम सबका बहुत एक्टिव है। राहु एक्टिव है, तभी तो हम अपने फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं और सुनते रहते हैं हम। देखो पूरा। ऐसा ही होता है ना हमारे सबके साथ। सुन सुन के अगर आप एक वीडियो स्क्रॉल करते हो, दूसरी आती है, सेम सारी वीडियो वैसी आनी शुरू हो जाती है आप सबके पास। अगर आपने एक भद्रा की वीडियो लगाई ना, तो सारी रिलेटेड भद्रा की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। यस। ऐसा ही है ना। हम्म। चलो, एंड राधे राधे टू ऑल, आप सबका स्वागत है। आज राधे मैं राधे। आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। बहुत कुछ यूनिवर्स ने नवाज दिया इन सब छोटी छोटी चीजों से। मैं नहीं जानती कि मैं हेल्प कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। हाँ, मुझे जो यूनिवर्स से आदेश होता है, जो मुझे फील होता है, तो मैं वो सब बताने लग जाती हूँ। और मैं बताने से पहले अपने प्रभु को भी साथ रख के बैठती हूँ, कि मैं नहीं बोली, जो बोलेंगे वो मेरे प्रभु बोलेंगे। जो भी बोलेंगे, अच्छा गलत जो भी है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट उनसे करती हूँ कि जो भी बोलो आप अच्छा करो, और सबके फायदेमंद की बातें होनी चाहिए हमारे लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट तो हम सबसे जुड़े हुए हैं, और जो हम सबको शायद जानते भी हैं। कहते हैं ना, जब आप परमात्मा को आगे रखकर चलते हो ना, तो वह अपने भक्तों की हमेशा इज्जत रखता है। इज्जत रखता है। नहीं तो आजकल के टाइम में कोई भरोसा नहीं, कोई भी कुछ कह दे। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, हमेशा ऊपर वाला ये आभास होता है कि वो मेरे सराउंडिंग में ही है। अगर मैं जो बोल रही हूँ उसका हाथ मेरे सर पर है, और वो जो भी बोलता वही बोलता। मैं नहीं बोलती कभी भी कहती कि मैं बोल। मैं हमेशा कहती हूँ उसके ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। और ये भी कह सकती हूँ कि आप सबकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है, आपके गुरुओं की, आपके प्रभु की, जो भी आपके इष्ट देवता है। और बिलीव मी, मैं हर बारी सेशन में कहती हूँ, कोई भी अच्छा काम करने से पहले अपने प्रभु को अपने साथ रखो। नहीं भी आता ना हमें कोई उल्टा पुल्टा, मैं नहीं कहती मुझे कुछ पूजा करनी आती है या कुछ आता है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, प्रभु मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मैं नहीं जानती पूजा कैसे करती है, जो सीधा उल्टा आप मुझसे करवा रहे हो मैं तो वही कर रही हूँ। और बोल भी देती हूँ जो अपनों को मैनिफेस्ट करना है, कहती प्रभु आपकी तो इच्छा, वैसे तो मेरी ये इच्छा है, पर लेकिन अर्जी तो आपकी है ना प्रभु, तो इसलिए मर्जी भी आपकी है। अपनी मर्जी में जब प्रभु की अर्जी लगा दोगे ना, तो वो कहता है जा बच्चा, जा तेरी मुराद पूरी हुई है। तो इसलिए कभी मत बोलो कि मैं करती हूँ वो करती हूँ, वो ही कर रहा है। प्रभु वैसे तो ये होना चाहिए, बाकी आप सोचो इससे बेटर भी क्या हो सकता है। तो आज हम सब राखी पे के लिए इकट्ठे हुए हैं। और अगर मैं ये कहूँ, इट्स नॉट ए न्यू थिंग। ये तो हमारे बचपन में आंख खोलते ही हम सब ने राखी का फेस्टिवल देखा है। देखा है ना हम सब ने राखी का फेस्टिवल। और हम सब यस ब्लेस्ड भी मैम। हैं कि उस यूनिवर्स ने हमारा इस धरती पर भाई बहन का रिश्ता बनाकर भेजा है। इससे खूबसूरत रिश्ता कोई और नहीं हो सकता। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कैमरे ऑन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
आपको भी इंटरेक्शन करने में मजा होगा। मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ, कुछ बातें करनी आई हूँ, कुछ आपकी सुनने, कुछ अपनी बताने आई बस। और हम कोई पहले वाले बच्चे थोड़ा छोटे जो हम डर से ऑन करेंगे। आप सोचो ये वाला हमारा एक पॉजिटिव टाइम है जिसमें हम कोई एनर्जी लेंगे भी और देंगे भी। लेकिन वो तब होगा जब आपका कैमरा ऑन होगा। क्योंकि देखो, अब सर को देखो, विजय सर को देखो, ही सो ब्लेस्ड, एक्सीडेंट हो गया लेकिन फिर भी उनका कैमरा ऑन है। क्योंकि हमारी एनर्जी, आई कांटेक्ट कहां से होता है? केवल आईज के माध्यम से। और तो हम कहीं नहीं जानते आप कहाँ, हम कहाँ। आप ये देखिए ना, आप हमें जानते हैं ना हम जानते हैं किसी को, लेकिन कैमरे पे देख रहे हैं हम सब। और एक इन खूबसूरत आंखों से ही तो देख रहे हैं हम सब एक दूसरे को। किसी भी मोड़ पर मिलेंगे तो पहचानेंगे, पहचानेंगे ना कि हम आपसे वहां मिले थे। हाँ जी राजपाल सर, राधे राधे जी सर। सर। राधे राधे। बहुत अच्छा ऑरा लग रहा है सर, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? हाँ जी। मैं क्रिस्टल वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम्म। सीख रहा हूँ, कैसे हीलिंग में उसका काम लेते हैं, ओके। और न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलिए, बट आपका ऑरा बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा ऑरा है आपका। प्रभु की कृपा है हमारे। यस, बिल्कुल। हम वही बात कर रहे हैं, उस ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ रखो। जो भी आपका इष्ट देव है, आपकी कुल देवी है, जो भी है। और लेकिन एक बात और बताऊंगी, इस धरती पर कौन है वो सब? आपके माता पिता। आपके माता पिता। अनिल सर, રક્ષાબંધન નિમિત્તે એક્સ્ટ્રા છે मैं एक मिनट म्यूट ટેકનોલોજી कर देती हूँ सबको એના ये। પપ્પાના માટે કરવું પપ્પા તો આ વાતમાં જો अंजू मैम कहते हैं हमेशा अपने माता पिता की सबसे पहले ब्लेसिंग्स लिया। सबसे पहला गुरु आपके माता पिता है। हो सकता है वो आप ही एक्सपेक्टेशन पे खरे ना उतरे, लेकिन फिर भी कभी उनको क्रिटिसाइज मत करना, कभी क्रिटिसाइज मत करना। हर पेरेंट्स अपने एफर्ट्स के हिसाब से बच्चों को देता है। और एक बार ये भी बात मानकर चलना, अगर आपका भाग्य अच्छा होगा ना, तो आपको अपने माता पिता से सब तरह की ब्लेसिंग्स मिलेगी, सब तरह की ब्लेसिंग्स मिलेगी। कभी भी उनको क्रिटिसाइज करके अपना चंद्रमा और सूर्य खराब मत करना। हम क्या करते हैं, बाहर बहुत सारे भंडारे कर रहे हैं, औरों की हम करें, और घर में हमारे माता पिता बहुत बुरी हालत में है। वो हम लोगों से बात करने को भी तरस जाते हैं, लेकिन हमारे पास 5 मिनट भी नहीं होते कि हम अपने माता पिता को दे पाए। सबसे पहला गुरु आपकी माता। हमेशा अपनी माता के पास 5 मिनट बैठिए। अगर आप उनको एक पानी का गिलास देकर भी कुछ पूछ लोगे ना, आपने तो एक गिलास पानी दिया लेकिन आपको ढेरों ब्लेसिंग्स मिली। और याद रखना, माँ बाप के मुंह से जो ब्लेसिंग्स निकलती है ना, वो आपको देकर जाती हैं, जिंदगी में देकर जाती हैं। माँ बाप की ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। आज हम राखी के लिए हुए हैं, और आज हम अपने माँ बाप की तो औलाद है ना। अगर आज हमारा भाई बहन का रिश्ता है तो उन्हीं के बदौलत ही तो है, उन्हीं की बदौलत है। हम चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन राखी पर अपने भाइयों को जरूर याद करते हैं। अगर हम कहीं भी हो, चाहे हम विदेश में हो चाहे देश में हो, हम नहीं भी जा सकते ना, अगर एक बहन उस वक्त अपने भाई को ब्लेसिंग्स देती है ना, तो मानकर चलना कि आपकी ब्लेसिंग्स आपके भाई के पास जाती है 100%। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे यार तू मुझे फोन करने लगी और मैं भी तुझे ही फोन करने ही लगी थी, मैंने अभी फोन उठाया ही है। ये क्या है आपका, क्या है? दिल से दिल को राह होती है ना, तभी ऐसा होता है ना। और जो बहन की ब्लेसिंग्स लगती है ना भाई को, शायद किसी की भी ब्लेसिंग्स नहीं लगती होगी भाई। और ये हमारा कोई एक सामाजिक या सोशल बाउंडिंग नहीं है हमें कि अपने भाई को राखी बांधनी है। ये तो हमारा बड़ा एक धार्मिक उत्सव भी है हमारा। आज मैं आप सबसे पूछूं, हमें कितने साल हो गए राखी बनाते हुए? कोई मुझे बताएगा इसके पीछे क्या रीजन, क्या है? क्या रीजन है राखी का? बताइए, हैंड रेस करें, हैंड रेस करें।
क्या रीजन है हम अपने भाई को खूबसूरत से खूबसूरत राखी बांधते हैं? लेकिन कुछ तो रीजन होगा ना कि क्यों राखी बांधते हैं, बताइए। मैंने अभी बोला ये हमारी सोशल बॉन्डिंग नहीं है, हमारी धार्मिक, हमारी स्पिरिचुअल भी बाउंडिंग है। हमारे देवताओं में भी ये प्रचलन हाँ, है, देवताओं में भी प्रचलन है हमारा। कहते हैं ना श्री कोई भी कृष्ण जी के त्योहार। हाथ में बांधा था ना यस, द्रौपदी जी ने। यस, हाँ, कोई भी उनके हाथ त्योहार से खून हमारा। बह रहा था। बिल्कुल। हम्म। तो ये अपने तो रक्षा कवच है, रक्षा कवच। यस। हाँ शोभा मैम, नाउ व्हाट डू यू वांट टू से? मैं ये बता रही थी कि राखी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद दें, कि उनका बरकत हो, वो हमारी रक्षा करें, और वो हमेशा अपनी लाइफ में आगे रहें और हमारी प्रोटेक्ट करें। ये भी एक प्लस पॉइंट है, हाँ, ताकि वही तो। प्यार लेकिन अगर बना मैं रहता है। ये कहूं कि आजकल हम राखी पर हमारी बहनों और भाइयों की बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स में सिमट कर रहे कई, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स में सिमट कर रहे कई है। कई जगह तो ऐसा देखा है मैंने कि भाई कतराते हैं कि बहन राखी बांधने ना आए, और बहनें भी कतराती हैं कि हम भाई को राखी बांधने जाएंगे तो वो हमें क्या देगा। सबसे पहली बात, अपने मन में इन गिफ्ट्स को पैसे से कंपेयर करना बंद करना। उस पुराने वक्त में जाओ जब आप सारे भाई बहन एक छोटी सी चीज के लिए लड़ते थे और फिर एकदम एक हो जाते थे। हम 15 मिनट लड़े, 5 मिनट लड़े, फिर हम एक हो जाते थे। दिन में शायद 4 बार ही लड़ते होंगे, 5 बार ही लड़ते होंगे, लेकिन फिर हम सब इकट्ठे बैठे होते थे, खा रहे होते थे, एक ही थाली में हम खाना खा रहे होते थे, होता था ना। तो आज क्यों वो सब हम भूल गए? अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि वाई डू वी सेलिब्रेट राखी। अभी जैसे कहते हैं एक बारी, मैंने अभी बोला देवताओं में भी सेलिब्रेट होता है ये हमारा। एक बारी कृष्ण भगवान को हाथ में चोट लग गई, कहते इतना खून बहने लग गया। जैसे ही द्रौपदी आई, उस समय वो पांडव की पत्नी थी, पांचों पांडव की पत्नी थी। जैसे ही उसने देखा कि कृष्ण भगवान को ब्लड आ रहा है, खून बह रहा, उनकी उंगली से धाराधार बही जा रहा, बही जा रहा है, उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि मैं पांडव की पत्नी हूं, और वो भी 5 पांडव की पत्नी हूं मैं। तो उन्होंने क्या क्या, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और झट से कृष्ण की उंगली पर वो लपेट दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने लपेटा और खून रुक गया, तो तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा उनको, कहते द्रौपदी, जो आज तूने मेरे पे ये कर चढ़ा दिया, तूने मेरे को अपनी मेरी उंगली पर ये पट्टी बांध कर, याद रखना वक्त आने पर तेरा इस कर्जा को मैं चुकाऊंगा, और इस कर्जे को चुकाऊंगा तेरे भाई के रूप में चुकाऊंगा, लेकिन वो तब चुकाऊंगा जब तुम मुझे सच्चे दिल से याद करेगी। उस समय मैं तेरा भाई बनकर आऊंगा और वो तेरा कर्जा चुकाऊंगा मैं उस समय। और हम सबको वो कहानी याद है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सभी पति, उसने अपने 5 पतियों को देखा, इवन भीष्म पितामह को भी देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आया आगे। लेकिन जब उसने देखा कि अब तो मेरा और कोई है ही नहीं, उसने लास्ट में जब हाथ कर कृष्ण भगवान को पुकारा, तो वो उसकी साड़ी, उन्होंने हाथ में दर्शन देके उसकी साड़ी लंबी पे लंबी कर दी, उसका चीरहरण नहीं होने दिया उसका। तो द्रौपदी ने बोला कि कृष्ण, आज तूने अपना भाई वाला फर्ज पूरा निभा दिया है। तब कृष्ण ने बोला, बहन, जो तूने उस वक्त किया, मेरी उंगली पर पट्टी बांधकर मेरा खून रोका ना, तो कैसे हो सकता कि मैं अपना खून का कर्ज अदा करने नहीं आता? और ये तो हम स्टोरी हम सब ने सुनी। मैंने बोला ना, हमेशा देवता भी ये चीजों को मिस करते हैं। हम सबको लगता है ऊपर स्वर्ग है, नहीं, इसी धरती पर स्वर्ग है। जब आपकी हैप्पी फैमिली है ना, भाई बहनों में प्यार है, माँ बाप की रिस्पेक्ट है, बच्चों का आपस में प्यार है, उस जैसा स्वर्ग कहीं पर भी नहीं है। अगर आप आज सोच कर देखो ना,
आप क्या स्वर्गों में नहीं रह रहे आजकल? आप कोई भी चीज चाहिए, घर में गेस्ट आ जाए, कोई चीज चाहिए, झट से आप जोमेटो या किसी पर भी आप फोन करते हो और 2 मिनट्स में आपके घर में चीज आ जाती है, आ जाती है। जिस चीज को खाने का मन हो उसी समय कॉल करते हो और 5 मिनट में आपके डोर पर बेल बजनी शुरू हो जाती है। ये स्वर्ग नहीं तो और क्या है? क्या है ये स्वर्ग? जब आप रात का खाना अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाते हो और उस टेबल पर आप हंस रहे होते हो, तो वो स्वर्ग नहीं तो क्या है? वो क्या है? पहले आप फेस्टिवल्स पे कपड़े खरीदते थे, आज जब चाहा तभी कपड़े हम खरीद लेते हैं। तो ये स्वर्ग नहीं तो और क्या है? ये बताइए। स्वर्ग में तो यही सुनते हैं ना, अरे वो इशारा करो तो वो चीज आ जाती है, वो करो तो वो आ जाती है। तो ये आज हम सबकी यही तो लाइफ है। कहते एक बार दैत्य और दानव दोनों में युद्ध हो रहा था। कहते ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि पहले तो युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता था, क्योंकि उस युद्ध करने के भी रूल होते थे। आजकल के टाइम में नहीं आप अंधेरा छुप के किसी की पीठ में छुरा भोग दो कि नहीं। सूर्य अस्त के साथ वो युद्ध विराम हो जाता था। कहते दैत्यों और देवताओं में जब हमारा ये युद्ध चल रहा था, तो एक स्थिति ऐसे आने लगी कि देवताओं को लगा कि हम तो असुर से हार ही जाएंगे, और देवताओं को कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं होती है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे सबके बीच में बहुत सारे देवता बैठे हैं, तो बताओ कैसे? बताइए मुझे। कभी कभी दिन में 4 बारी आप भी देवता बनते हो, बताओ क्यों? बताएगा कोई? देवता की आदत क्या होती है? देने की। और दानव की आदत क्या होती है? छीनने की। जब आप घर में अपने स्वीपर को चाय पिला देते हो तो उस समय आप देवता बन जाते हो। जब आप किसी गरीब इंसान को कुछ दान दे देते हो तो उस समय आप देवता होते हो उस रूप में। और ये रूप हमारा दिन में कितनी बार होता होगा? जब आप गाड़ी में बैठ के शीशा खोल के किसी गरीब बच्चे को बिस्किट दे देते हो, जूस दे देते हो, तो उस समय आप देवता होते हो। कहते देवताओं को अपनी हार कभी भी स्वीकार नहीं होती। तो देवताओं ने, इंद्र देवता ने क्या किया उस समय? अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, जुपिटर के पास गए और उनको बोला कि गुरु जी अब तो ऐसी हालत आ गई कि हम देवता तो हार ही जाएंगे। तो उस समय इंद्र देवता की पत्नी भी साथ में बैठी हुई थी उनकी, वहां पर शची। तो गुरुदेव ने क्या बोला? बृहस्पति देव जैसा गुरु और कोई हो ही नहीं सकता। कहती जिसके चार्ट में बृहस्पति अच्छा है ना, जुपिटर अच्छा है ना, वो इंसान की मैरिड लाइफ तो अच्छी है ही, उसका पैसे का भी अच्छा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है उसकी। तो गुरुदेव ने बोला, इंद्र देवता की पत्नी भी बैठी हुई थी शची। तो गुरुदेव ने शची को यह आदेश दिया कि आप एक सूत्र तैयार करो। उनको एक सफेद सूत्र दिया और बोला कि इस सूत्र को तैयार करो, अपने मंत्रों के साथ उच्चारण करो। तो शुचि ने क्या किया? उस धागे के साथ एक मंत्र तैयार किए, खूब मंत्रों की साधना की, और उसके साथ साथ उन्होंने एक पोटली भी बनाई। वो पोटली क्या थी? रक्षा कवच। हमारे रक्षा कवच में हमारी क्या चीजें आती हैं? हमारा तिलक, हमारे हाथ का सूत्र जो रक्षा कवच का काम करता है, और हमारी पीली सरसों, फिटकरी, ये सब हमारी रक्षा कवच होती है। उनको बोला कि वो तैयार करो। तो शुचि ने क्या किया? अंदर देवता की पत्नी ने बड़े दिन लगाकर अपना ये रक्षा सूत्र और ये पोटली तैयार की। खूब सारे मंत्रों से उन्होंने उसको अभियंत्रित किया, पूजन किया, स्वास्थ्य वाचन किया उनके साथ, और बड़े सारे ब्राह्मण की उपस्थिति में वो सब किया। कहते जब 7 ब्राह्मण मिलके मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो वो रक्षा सूत्र और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसमें साक्षात प्रभु की ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती है। हम जो अपने घर में हवन करते हैं ना, हवन कुंड में मंत्र अभियंत्रित करते हैं, सामग्री डालते हैं, वो सब कितनी शुद्ध वायु होकर निकलती है वो सब। कहते जब वो तैयार हुआ तो उन्होंने क्या किया? गुरुदेव के सामने अपने पति इंद्र की कलाई में बांधा, और गुरुदेव ने बोला, जाओ इंद्र, अब तुम्हारी जीत निश्चिंत है।
कहते जब उनकी पत्नी ने उनके हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा तो उसके बाद इंद्र देवताओं की जीत हुई। उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया और उन्होंने अपना साम्राज्य वापस पा लिया। ये होता है जब हम अपनी भाई की कलाई में जो धागा बांधते हैं ना, जो राखी बांधते हैं, वो हमारा रक्षा सूत्र होता है। हम तो क्या करते हैं, लाए बाजार से और भाई के हाथ में बांध दिया, यही करते हैं ना, यही करते हैं। क्या कभी आपने उसको मंत्रों के साथ उच्चारण करके भाई की कलाई में बांधा? बताइए, बांधा? हैंड रेस यस करके मैम, बताओ। मैंने किया मैम। मैंने मैं गुड। हमेशा मंत्र पूजा करके फूल अच्छा चढ़ा के उसके बाद जिस दिन जाना होता है राखी बांधने, उस दिन मैं मंदिर से उठाती हूँ राखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अपना कैमरा ऑन कर लोगे तो बहुत अच्छा कुछ और भी बताने जा रहे हैं, जी। क्योंकि जब कैमरे ऑन होते हैं ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। नहीं तो मुझे हाँ, क्या लगता है, मैं तो पर्दे, अंधेरे पर्दे के आगे ही पूरा बोल। नया लाए खरीद के, लेकिन कुछ काम का नहीं है। शोभा में प्लीज आप म्यूट करेंगे। ये थी हम रक्षा अपना, वाई डू वी सेलिब्रेट राखी। हम अपने भाइयों की कलाई पे रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं? अब हम आ जाते हैं जो अभी हम सारे भद्रा कर रहे थे। अगर आज बताऊं भद्रा क्या होते हैं, हमारे नक्षत्र होते हैं। इस बारी कोई भी ऐसा नक्षत्र नहीं है जो हमारी राखी के लिए अच्छा नहीं है। इस बारी की राखी बहुत 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 सिद्ध योग में बन रही है, बहुत बहुत बेस्ट है। इस बारी की राखी जो है हमारी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है इस बारी हमारी राखी में। और हमारे जो नक्षत्र आ रहे हैं, श्रवण और अभिष्टा, चंद्रमा और बृहस्पति का जो गज केसरी योग बन रहा है, तभी इस बार राखी का प्रोग्राम करने का बस यही था। क्योंकि लोगों को ये जो डाउट है कि हम राखी भद्रा 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 पे कर रहे हैं, खुले दिल से पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप इस बार राखी मनाएंगे। और राखी हमेशा पता क्यों आती है, हमारी श्रवण मास की पूर्णिमा पर। हमेशा श्रवण मास की पूर्णिमा पर हमारे हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार इस बार हमारी राखी 9 अगस्त 2025 है। लेकिन वैसे तो हमारी जो राखी का नक्षत्र है वो 8 अगस्त से दोपहर को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में हमेशा उदय तिथि के साथ वाला हम नक्षत्र लेते हैं। जो 8 अगस्त से स्टार्ट हो रही है वो 9 अगस्त पे खत्म हो रही है, तो हमने इसलिए 9 अगस्त का उदय तिथि के साथ लिया है हमने, इसलिए हम राखी 9 को मानते हैं। कभी कभी हमारे कोई व्रत भी ऐसे आ जाते हैं, हमारे कोई फेस्टिवल ऐसे आ जाते हैं जो दोपहर को शुरू हो रहे हैं और अगले दिन तक चलते हैं, तो हमेशा हम नेक्स्ट डे का उदय तिथि के साथ उसको रखते हैं हमेशा। तो इसलिए राखी अब हमारी आर्य श्रवण पे सर्वात सिद्धि योग भी बन रहा है हमारा, और श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र आ रहा है इस बार हमारा चंद्रमा और मंगल का। सबसे बढ़िया योग होता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है हमारा? इमोशंस। और इमोशंस किस में होते हैं सबसे ज्यादा? फीमेल में। चंद्रमा क्या है? एक फीमेल प्लैनेट है। माँ, इमोशंस इसमें होता है, केयरिंग होती है, फीमेल सबसे ज्यादा केयरिंग होती है, तभी तो बहनें बांधती है ना। और मंगल क्या होता है? भाई। सबसे बेस्ट हमारा इस बारी आ रहा है यहाँ पर। और इस बार कोई हमारी भद्रा तिथि नहीं है। हमारी 8 अगस्त को 2:12 पर स्टार्ट हो रहा है हमारा, लेकिन हमने उदय तिथि के साथ 9 तारीख को किया है हमने राखी का फेस्टिवल। और सबसे हमारे 3 मुहूर्त हैं इस बार, आप नोट कर सकते हो राखी के हमारे 3 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है हमारा 5:47, 5:47 से लेकर 1:24 तक। और दूसरा हमारा अभिजीत मुहूर्त है 12:53 53 तक रहेगा। 12 PM से लेकर 12:53 PM तक रहेगा। और थर्ड मुहूर्त है हमारा विजय मुहूर्त, जो हमारा 2:40 से लेकर 3 मैम दो दूसरा वाला 12 से कितना रहेगा? 12:53 तक रहेगा। 12:12 पहले 1 बजे तक। और तीसरा? तीसरा मुहूर्त है हमारा 2:40 से लेकर
3:33 पर। और आपने क्या करना है, अपनी जो राखी रखनी है वो मंदिर में 8 अगस्त को रखनी है। आप पल्ली रखनी है। मंदिर में राखी 8 अगस्त को रखनी है, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा योग भी है 8 अगस्त को हमारा। तो उस दिन आपने क्या करना है, 8 अगस्त को लक्ष्मी जी के सामने एक रेड रोज रखना है, लाल गुलाब रखना है, और एक कुमकुम रखना है, एक हल्दी रखनी है, हल्दी का तिलक या कुमकुम का तिलक, और अपनी लक्ष्मी माँ के सामने ओम श्रीम नमः का चैंट करना है। ओम श्रीम नमः का चैंट। रेड रोज, हल्दी और कुमकुम। एक लाल गुलाब रख लो, लाल हाँ, रेड रोज, हल्दी और कुमकुम, का तिलक, 3 एक, चीज रखनी है ना। हाँ, एक कुमकुम का तिलक, और एक हमने हल्दी का रखना है। और अगर कुछ मिठाई हो तो एक पीस बाइट मिठाई भी रखनी है, सफेद रंग की मिठाई रखनी है आपने। और ज्योत प्रज्वलित करनी है, और आपने ओम श्रीम नमः का चैंट करना है 108 टाइम, ताकि बहनों के घर से स्टार्ट हो हमारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। कहते जो हमारे पास होता है हम आगे वही तो देते हैं ना, वही तो देते हैं ना। तो सबसे पहले बहनों का घर पवित्र होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के साथ, अबंडेंस के साथ, हैप्पीनेस के साथ। और अगर जिन लोगों में रिवाज हो मेहंदी लगाने का, तो अपनी मेहंदी पे जरूर लगाइएगा, चाहे एक तिलक ही जरूर लगाना, लेकिन लगाना जिनके भी ये रिवाज है मेहंदी लगाने का। और सफेद मिठाई का भोग लगाना है आपने। अब आपने हमारा ये अपने 8 अगस्त को आपने कर लिया, और आपने जो अपने भाइयों को राखी बांधनी है वो भी आपने मंदिर में रखनी है उस समय, और वो राखी वही मंदिर में पड़ी रहेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने जो राखी के लिए उपाय करने हैं राखी के दिन, सबसे पहले तो जो आप राखी के दिन अपनी थाली सजाएंगे ना, एक थाली में इस बार आपने अपने भाइयों को रेड कलर की राखी नहीं बांधनी, ना ही अपनी भाइयों के माथे पर लाल तिलक लगाना है आपने। तो चलेगी जिनको चलेगी राखी। आप, मैं बाद में बताऊंगी हाउ टू मेक ए थाली, हम राखी की थाली कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी हम जो रेमेडीज करेंगे राखी वाले दिन कैसे करेंगे हम। इस बार की राखी इसलिए भी सर्वात सिद्धि योग है, क्योंकि इस बारी क्या है, हमारे सूर्य और जो बुध प्लैनेटरी पोजीशन में है ना, वो भी एक होने जा रहे हैं, जिससे हमारे सूर्य बुध आदित्य योग बनता है हमारा। और जो राखी बांधते हो ना आप, मरकरी, बहन बुआ बेटी, जिस घर से हमेशा बहन बुआ बेटी खुश होकर आती है ना, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, वो घर हमेशा प्रॉस्परस और अबंडेंस और हैप्पीनेस से भरपूर रहता है। तभी तो कहते हैं अगर हम शादी के 20 साल बाद ही अपने मायके जाते हैं ना, तो उस जमीन से आज भी हमें वही खुशबू आती है जो हम पहले वहां शादी से पहले रहते थे। उस समय जाकर आपको याद आता कि आप इस घर में कैसे घूमते थे, कैसे रहते थे। तो हमने, और राखी का पर्पस क्या है, अपने भाइयों की ब्लेसिंग्स देना, हमें उनकी लंबी आयु का, उनकी प्रॉस्पेरिटी का, उनको भाग्य उदय करने का हमने भाइयों को आशीर्वाद देना है। और ये योग तब चल रहा जब हम अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाते हैं। लाल तिलक नहीं लगाना है आप सबने इस बार, चंदन का लगाएं, केसर का लगाएं।
और लाल धागा भी नहीं बांधना, और लाल मिठाई भी नहीं खिलानी है आपने। और कोशिश करना कि आप भी लाल कलर के वस्त्र ना पहन कर जाओ, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, अच्छा गोल्डन पहनो, आप ऐसे कलर पहन कर जाने हैं। तो हमने 5 उपाय क्या करने हैं? कहते सबसे पहला उपाय हमने करना है, राखी बांधने से पहले पहले आपने सबसे ज्यादा एक धागा भोले बाबा की कलाई में बांधना है। भोले बाबा को बांधनी है पहला धागा। मैं भी सबसे थोड़ी देर पहला, में आ गई हाँ? उमा मैम म्यूट करें। सबसे पहला धागा आपने राखी बांधने से पहले की आपको प्रोसेस बता रही हूं मैं आपको। सुबह भोले बाबा को बांधना है, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से आपकी भाई बहनों का जो रिश्ता है ना, जो बॉन्डिंग है ना, वो स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग होने के साथ साथ आप भाई बहनों के जो रिलेशन होते हैं ना, वो भी प्यारे से रिश्ते होते हैं, कूल रिश्ते होते हैं ना। जो हमारे कूल रिश्ते हमेशा हमारे लंबे निभते हैं। भोले बाबा की कृपा से भाई बहनों का रिलेशन अच्छा आता है, और भाई बहनों की बॉन्डिंग अच्छी आती है, और साथ ही साथ भाई बहन कूल भी होते हैं। और फिर दूसरा धागा आपने हनुमान जी को बांधना। दूसरा धागा आपने हनुमान जी को बांधना है, क्योंकि ये साल हमारा मंगल का साल है, और हमने बहुत कुछ देख लिया इस बार मंगल से। क्या क्या उत्पात हो रहा है हमारे सबके जीवन में, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइज में क्या क्या हो रहा है, ये सब हमने देख लिया। तो इसलिए दूसरा धागा आपने हनुमान जी को बांधना है। कहते हैं हनुमान जी को बांधने से हमारे मंगल का प्रभाव कम होने लग जाता है। जब मंगल का प्रभाव कम होता है तो हमें संकटों से भी मुक्ति मिलने लग जाती है, अपने हेल्थ इश्यू से मुक्ति मिलती है, और भी हमारे जो कर्जे होते हैं, लोन होते हैं, हमारे debts उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। और ताकि हमें ये भी लगता है मंगल क्या, प्योर भाई, हमारी भाई तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, और ऊपर टॉप तक पहुंचे, और उसके रास्ते में जो भी हमारी बाधाएं आए वो सब दूर हों, क्योंकि हनुमान जी ये सब बाधा को दूर कर सकते हैं। अगर आपके भाइयों पर आपको लगता है कुछ किया कराया है, तो वो भी हनुमान जी ही दूर करेंगे। जब आप ये बांधेंगे जो भी आपके भाई की प्रॉब्लम है, तो आप हनुमान जी को बोलिएगा कि उन सब को दूर करने के लिए। फिर जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे, तो आप बांधते समय कोई भी मंत्र चैंट करेंगे, कोई भी मंत्र चैंट करेंगे। अगर मैं एक मंत्र लिखवाऊं, अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो जो भी आपको मंत्र आता है। हम तो बोलते हैं येन बधो बली राजा दान केंद्रो महाबला। मैम इसको आप वो स्क्रीन पर लिख के दे सकते हैं ये मंत्र। मैम ये धागा हनुमान जी को और उनको बांधते समय करना है चेंट, या भाई को राखी बांधते समय करना है? आप पहले हनुमान जी को जब करोगे, चैंट करोगे, तो अपने भाई के लिए भी तो दुआ मांगोगे ना, इसलिए। ठीक है। हाँ, अभी मैं मंत्र आपको शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे, राइट। ठीक। और आप नहीं तो कोई भी मंत्र जो आपको आता है आप वो ही चैंट कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट कर सकते हो, कुछ भी चैंट कर सकते हो। ओम भूर्भुवः स्वः कर सकते हो, जो भी मंत्र आप कर सकते हो, चैंट कर सकते हो। मैं अभी मंत्र लिख देती हूँ जी, राइट। उसके बाद जब आपने अपने भाई की कलाई पर ये जो मंत्र आप बोलोगे ना, ये आपके भाई को हर संकट से बचाएगा, उसको दीर्घायु देगा, लॉन्ग लाइफ देगा, उसको हर नेगेटिविटी से बचाएगा उसको, और उनको प्रोटेक्ट करेगा आपके भाई। मंगल क्या है, प्योर भाई है हमारा। नंबर 3, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी आप अपने भाई के माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएंगे, लाल रोली वाला तिलक नहीं लगाएंगे आप। और जब आप अपने भाई को राखी बांधेंगे,
तो भाई के सिर पर रुमाल होना चाहिए और बहन का सिर भी कवर्ड होना चाहिए। बहन का सिर भी कवर्ड होना चाहिए। साथ में आप एक पूजा की थाली रखकर बैठोगे। पूजा की थाली रखकर बैठोगे जिसमें ज्योत प्रज्वलित होगी। ज्योत प्रज्वलित होगी जिसमें जब आप अपने भाई को केसर या चंदन का जो तिलक लगाओगे ना, वो बहुत बहुत पॉजिटिविटी देता है, बहुत शुभता देता है, सकारात्मक देता है, ऊर्जा देता है। और ये केसर और चंदन होता है, ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक होता है। चंदन क्या है, केसर क्या है, जुपिटर। जब हम थर्ड आई पर जुपिटर का तिलक लगाते हैं तो हमारा थर्ड आई एक्टिव होता है। थर्ड आई एक्टिव होता है हमारा। और जब आपने जो केसर लगाया वो तो प्योर जुपिटर है, स्ट्रांग है, ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, हमारी सक्सेस है। इसीलिए तो हम भाइयों के माथे पर केसर का तिलक लगा रहे हैं ना। अगर आप चंदन का लगाते हो तो चंदन में भी एक दो पेटल आप केसर की डाल सकते हो, फिर उसके बाद वो तिलक लगाना। और उस दिन तो आप अपने भाइयों के माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाओगे। उसके बाद से बहनों ने रोज जब पूजा करेंगे अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना है। फिर आप देखना आपकी लाइफ में भी क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। और फिर जब आपने अपनी भाई की कलाई में राखी बांधनी है तो भाई के हाथ में आप केसर और चंदन का तिलक लगाएंगे और थोड़े से अक्षत भी लगाएंगे माथे पर। माथे पर थोड़े से अक्षत लगाएंगे और थोड़े से उनके क्राउन चक्र के ऊपर भी डालेंगे आप। अक्षत क्या है, हमारा प्योर चंद्रमा। जब केसर चंदन और अक्षत मिलते हैं ना तो हमारा गज केसरी योग एक्टिव हो जाता है। और उसके पश्चात जब आप भाई के हाथ में राखी बांधेंगे तो भाई के हाथ में एक नारियल देंगे आप, क्योंकि इस बार जो योग बन रहा है उसकी वजह से आप भाई के हाथ में राखी दे दें, और सॉरी नारियल दे दें। अगर आपको लगता है कि मैं नारियल नहीं ला सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो भाई के हाथ में फूल ही दे दें आप। चाहे पेशेंट, आप भाई के हाथ में एक फूल भी दे सकते हैं। मैम राखी बांधने के बाद देना होगा ना राखी ये? बांधने वक्त, राखी बांधने वक्त, मतलब भाई के हाथ में देने के बाद राखी बांधे? जब भाई को आपने तिलक लगाया तो भाई के हाँ। हाथ में नारियल देंगे। सपोज आपने बोला कि मेरे पास नारियल नहीं है, तो चाहे फूल हो तो फूल दे देना, फूल ना भी हो तो एक कॉइन दे देना, जो गोल्डन कलर का कॉइन होता है हमारे 10 रुपीज का। बहुत सारी हमारे पास ऑप्शन है। नारियल दो तो नारियल दो भाई को, वो भी नहीं है तो अपने भाई के हाथ में एक फूल दे देना है। फूल भी ना हो तो एक 10 रुपीज का कॉइन दे देना है भाई के हाथ में। और उसके पश्चात आपने क्या करना है, आपने सभी बहनों ने अपने भाइयों को एक येलो रुमाल लेना है। येलो ले लें या येलो ही चलेगा या गोल्डन, छोटे से हमारे आते हैं ना साटन के, कुछ भी हो, या येलो कपड़ा हो घर में, कोई भी येलो हो, गोल्डन हो, पिंक हो, कोई भी तरह का कपड़ा हो। उसके बीच में आपने अक्षत रखने हैं। ये आप अपने घर से लेकर जाइए का सामान। उसमें अक्षत डालें थोड़े से, पर चावल कटे फटे नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत डालें, एक सुपारी डालें, सिल्वर कॉइन है तो ठीक है, नहीं तो 1 रुपी का कॉइन डालेंगे आप। चावल, सुपारी थोड़े से डालने, भर के नहीं डालने हमने। चाहे 1 स्पून जितने ही चावल हो और एक सुपारी हो और एक हमारा कॉइन आपने भाई को देना है। आप चाहे इसको आपने 9 तारीख को सुबह बनाओ और अपने मंदिर में रख के जाओ। जब आप पूजा करो तो वहां पर ये मंत्रों के साथ एनर्जाइज हो जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई को बोलो भैया तू रुमाल पकड़, फिर चावल डाले, फिर आपने सुपारी डाली, फिर कॉइन डाला। ये नहीं करना आपने, सबने अपने घर से ही तैयार करके लेके जाएंगे। जब आप सुबह अपने मंदिर में जोत जलाएंगे उस समय ये वहां पर होना चाहिए, ताकि आपकी पूजा से ये भी अभियंत्रित हो जाना चाहिए, एनर्जाइज हो जाना चाहिए।
सभी के कैमरे बंद क्यों हो रहे हैं? नींद का टाइम है, तो आप अपने साथ चाय भी रखकर बैठ सकते हैं। आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी ऑफर कर सकते हो आप सब, क्योंकि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे है ना। नहीं, राउंड टेबल नहीं कहूंगी, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कभी भी डिसीजन नहीं होते। हमारा लैपटॉप क्या रेक्टेंगुलर, हम तो रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हैं सब, है ना। तो ये आपने घर से करके जाना है, ठीक है ना। कहते हैं बहन की दुआओं में इतना दम होता है ना, कि चाहे तो भाइयों की किस्मत भी पलट जाती है उस समय। लिख वो लिया फिर कि ये ले जाके भाइयों को दे देना है। हाँ, भाइयों को देना है ना आपने। अच्छा, हाँ, तो वो भी अपने घर में मंदिर में रख दें। मैं बता रही हूँ अभी। ओ, उसके रा, बाद राखी बांधने के बाद देना है ये या पहले देना है ये? अभी पहले उसको एनर्जाइज तो करो, अभियंत्रित तो अच्छा। करो अपने मंत्रों से। अपनी वाइब्स तो डालोगे ना उसमें। जब आपने मंदिर में रख, अपनी जोत के सामने ये सब रखा, आपने एक पोटली बना ली। उसके बाद जोत के सामने अपने लेफ्ट हैंड में रखना और राइट हैंड ऊपर रखना। 11 मंत्र बारी मंत्र चैंट करना है, ओम भूर्भुवः स्वः कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है करना। और जो आपने अपने भाई को ब्लेसिंग देनी हो ना, उसके बीच में वो बोलना, एफर्मेशन डालना कि जैसे ये मेरा भाई ले और उसके भाई का किस्मत पलटे, उसके भाई के सारे दुख दर्द दूर हो, भाई के घर में खूब हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी आए, जो उसके रुके हुए काम हो वो उसके काम बनने लग जाए। अगर भाई मेरा घर खरीदने का प्लान हो रहा है, तो भगवान जी अगली राखी तक उसका घर बन जाएगा। तो आपको जो भी आपका भाई चाहता है, आपने उसके बीच में वो एफर्मेशन डालनी है और पॉजिटिव डालनी है, प्रेजेंट टेंस में डालना है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना मत भूलिएगा। आपने एनर्जाइज किया, फिर अब आप अपने भाई के घर में जाएंगे। तब आपने जब राखी बांध ली, तो अपने भाई को ये दे देना है आप। और बाद में भाई इसको अपनी तिजोरी में रखेगा। बहनें क्या होती हैं? लक्ष्मी जी। तो भाई अपनी तिजोरी में रखेगा, ताकि उसके घर से दरिद्रता दूर हो, धन समृद्धि करे, उसके घर में धन का संचय हो, खूब प्रॉस्पेरिटी हो, हैप्पीनेस हो। हर बहन को अच्छा लगता है कि मेरा भाई बहुत सुख में समृद्धिवान हो। किस किस को अच्छा लगता है ये सब? बताइए, किस किस को ये सब अच्छा लगता है कि मेरा भाई ऐसा होना चाहिए? सबको ही अच्छा लगता है मैम। सबको ही सबको ही लगेगा। लगता है। तो हैंड रेस करें या वाई लिखे, चैट में वाई लिखें या अपना थंब शो करें। लिखने में कंजूसी नहीं होती कभी भी, कभी भी कंजूसी मत किया करें। जब आप लिखते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। देखो, सबने लिखना शुरू कर दिया, वाई वाई वाई, यस। जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन में वो चीजें जाती हैं, बोलकर तो भूल गए आप वो सब चीजें। यस, चलिए, इसके साथ आप बहनों के लिए भी एक रेमेडी दे रही हूँ। हो सकता है हमारे में से बहुत से लोगों की राहु की दशा भी चल रही होगी। किसकी राहु की दशा चल रही है? चलो, किसी की भी चल रही हो, ना भी चल रही हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आपने रात को सोते वक्त क्या करना है, एक कॉपी लेनी है और ग्रीन पेन लेना है। जो भी आपकी इच्छा हो ना, रोज के रोज आपने 2 इच्छा लिखनी है, कि मेरी ये इच्छा है या मेरे कल ये वाला काम होने वाला है। जो भी आपका मन हो, ग्रीन पेन से आपने लिखना है। और उसके बाद वो कॉपी हमेशा आपकी पिल्लो के नीचे रहेगी। 21 डेज में देखना, जो आप अपनी अपनी इच्छा लिखते जा रहे हो ना, वो आपकी पूरी होती जा रही है। क्योंकि लिखने से क्या होता है, मेरा ब्रेन एक्टिव होता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाती है। अगर आज आप अपने हाथ से लिख रहे हो ना, बिलीव मी, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सीधा आप लिख रहे हो और ब्रेन में जा रही है चीजें। भाई अपना कैमरा भी ऑन करो, है। स्वाति, राजेश अग्रवाल, मोहन। मैम ये 21 दिन तक वही वही विश लिखनी होगी ना जो फर्स्ट डे लिखी है? नहीं, रोज डिफरेंट डिफरेंट 2 इच्छाएं लिखनी है आपने रोज।
ये कौन है? नथिंग A015, अपना हैंड रेज करिएगा। नथिंग A015 एंड सैमसंग SM। देखो अपना अपना नाम इतना खूबसूरत हमें यूनिवर्स ने दिया है, अपना नाम, उसको हम नथिंग क्यों लिख रहे हैं? यस, हाँ जी, नथिंग, यस। हाँ जी मैम, हैंड रेज करें, अनम्यूट करें आप अपने आप को। हाँ जी हाँ मैम। मैम, हैंडसेट नया है, बेटी ने दिया है, तभी मुझे उसकी सेटिंग्स नहीं पता, तो ओके, मैंने फर्स्ट टाइम ये हैंडसेट यूज कर रही हूँ। नया हैंडसेट है, हैंडसेट का नाम नथिंग है। मेरा नाम प्रिया भाविस्कर है। यस, बहुत खूबसूरत नाम है। ये सेटिंग्स मुझे देखना पड़ेगी मैम, मुझे पता नहीं, मैं देख के करूंगी। मैं वो इसलिए बोल रही हूँ, कहते हैं ना, जो हमारा लिखा हुआ होता है ना हमारे यूनिवर्स में, वही स्प्रेड हो जाता है, वही स्प्रेड होता है। तो तभी मैं बोलती हूँ अपना नाम लिखा होना चाहिए, वही स्प्रेड हो रहा है यूनिवर्स में। अब देखो इतने लोगों के बीच में अगर आप प्रिया होते तो मैं प्रिया बोलती, आप झट से कहते यस मैम, ठीक है ना? तो इसलिए कभी अपना, कोई बात नहीं, अपने बच्चों से ठीक करवा लीजिएगा, राइट? ओके। कैसी लग रही है क्लास, बताइए जरा थोड़ा, तब आगे और बढ़ूंगी, बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी, अच्छी बहुत लग अच्छी। रही है। नींद नॉलेज आ रही नए आपने है दी। सबको? लायक नींद आ रही है क्या सबको? नहीं। हाँ, अपने नहीं मैम, नींद नहीं आ रही। अपने साथ चाय का कप लेके बैठे, जूस लेकर बैठे, जो अच्छा लगता लेकर बैठे। यस विजय सर। हाँ जी सर। हाँ जी मैम विजय चाय भी खुद बना के पीनी पड़ेगी। शेष अगर मेरे पास होते तो मैं आपको पिलवा देती है। अरे कोई है नहीं बनाने वाला अभी। चलिए कोई। मैम घर से, जैसे मेरे अब बच्चे हैं, बिटिया बांधेगी, आपने बोला घर से अपने सारा सामान ले जाओ, तो वो तो ऑलरेडी घर में ही है, बहन भाई एक दूसरे को माने बांधेंगे। मैं घर से ले जाने का मतलब क्या? आपने पहले सुबह मंदिर में रखकर उसको अभियंत्रित तो कर लिया ना, हाँ जी, हाँ जी। तो बस फिर उसमें क्या फर्क पड़ता है? घर में जो बच्चे ओके हैं हमारे, ओके। वो तो घर में ही बांधने लेंगे, लेकिन हमने अपनी पूजा मंत्रों के द्वारा उसको चार्ज कर दिया है हमने। ये बात है ना? चल, मैम मैम कोई ऐसी रेमेडी बताइए। मेरा भाई 10-15 सालों से बोलता नहीं है बिल्कुल भी, अभी आगे आगे आ बात नहीं रही है, होती। आ रही है अभी। अभी मैंने क्या बोला, जो बहनें राखी बांधती है, पहला 8 अगस्त को अपने आप को एनर्जाइज करेंगी। बहनें क्या है? प्योर मरकरी, हाँ जी। प्योर मरकरी है। बस मैम मैं हर साल उसके नाम की बात लेके भगवान को समर्पित कर देती हूँ, बोलती हूँ कोई बात नहीं, कुछ गिले शिकवे उसके मन में होंगे, बट उसको हेल्थ एंड वेल्थ देना, क्योंकि कोविड में मेरी भाभी एक्सपायर कर गई थी, तो वो अकेला ही है। बच्चे हैं मतलब दोनों साथ में, तो वो अकेला ही है। ये आपको इस बात का जवाब लास्ट में देती हूँ, ठीक है? ओके कि ये राखी का रिदम टूट जाएगा नहीं तो। उसके ओके बाद ओके। आपने क्या करना, बड़े सारे, अभी जैसे मैम ने बोला, गोल्डा मैम ने, हमारे भाइयों को भी नजर लगती है, नजर लगती है। और अगर ना भी लगी हो ना, तो इस बारी आपने ये उपाय जरूर करना है। आपने फिटकरी लेनी है, फिटके एलम का पीस आता है, तो आपने अपने भाई के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारनी है 7 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। वो मैं किस लिए बोल रही हूँ? आपको पता है हमारे भाई क्या है हमारे लिए? मंगल। और हमारा साल क्या है? मंगल। जब मंगल का साल है तो किस पे ज्यादा कष्ट आ रहा है इस बार? मेल पर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेल पर आ रही है ना प्रॉब्लम। तो आपने अपने भाइयों के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उस एलम को वारना है, सिर से लेकर पांव तक, हेड से लेकर टो तक। फिर आप इस एलम को चाहे जला दो, नहीं भी जला सकते तो घर के डस्टबिन में डाल देना, बाहर फेंक देना, घर से दूर, पेपर में रैप करके। ये सब कर सकते हैं क्या सभी, सब। राखी वाले दिन, या यस, जिस दिन राखी वाले दिन ही करना, राखी वाले दिन। हो? अब मैंने आपको ये राखी के 5 उपाय बताए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, हम कभी भी राखी
में राखी हो या हमारा कोई भी फेस्टिवल हो ना, हम राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करते, कभी भी पूजा नहीं करते राहु काल में। और वैसे भी इस बार हमारा राहु काल का टाइम सुबह का टाइम है, 9:47 पर। तो कभी भी राहु काल में हमने राखी नहीं बांधी, राइट। अब हमने राखी की थाली कैसे डेकोरेट करनी है, लिखें सब। हमने इस बार राखी की थाली कैसे डेकोरेट करनी है। एक थाली लेंगे आप, अच्छी सी थाली लेना, टूटी फूटी थाली नहीं हो, कांच की प्लेट भी नहीं हो। आपके घर में चांदी की थाली हो, चांदी की करना, आजकल डेकोरेटिव थाली बहुत मिल जाती है, वो लेना। जो भी पूजा की थाली हो ना वो लेना, कांच की और प्लास्टिक की थाली नहीं लेना आपने बिल्कुल भी। थाली लेंगे आप, उसमें आप एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर डाल देंगे, चंदन डाल देंगे, क्योंकि चांदी की कटोरी क्या है, सिल्वर, चंद्रमा, और केसर और यह चंद्रमा, केसर और हमारा चंदन क्या है, जुपिटर, गज केसरी योग बन गया हमारा। तो आपने एक थाली लेना है, एक छोटी चांदी की अगर कटोरी हो तो भी ठीक है, ना हो तो उस प्लेट में ही रख लेना आप, थोड़े से चंदन में केसर का पेटल्स डालकर, राइट। और फिर जो आपने 8 तारीख से राखी रखी हुई है, 9th को आपकी अभियंत्रित हो गई, वो भी राखी रखनी है आपने उस थाली में। एक जोत रखनी है, एक जोत रखनी है, नारियल रखना है, नारियल रखना है, अक्षत रखने हैं, चावल, अक्षत, और फिटकरी रखनी है। और साथ में कोई भी व्हाइट मिठाई हो, खीर हो, कलाकंद हो, कुछ भी हो, व्हाइट मिठाई होनी चाहिए इस बारी आपकी। जब आप राखी बांधने लगेंगे, सबसे पहले अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएंगे। दोनों का सिर कवर होना चाहिए, जूते चप्पल नहीं पहनी होनी चाहिए आपने। पहले ज्योत प्रज्वलित करेंगे, भाई के माथे पे आपने तिलक लगाया, अक्षत डाले उसके सिर पर भी। फिर आपने जो अभियंत्रित राखी की हुई है वो राखी लेंगे और भाई के हाथ में नारियल दे देंगे, भाई के हाथ में नारियल दे देंगे। नारियल क्या होता है हमारा, राहु। तो जब आपने भाई के हाथ में नारियल दिया, भाई को आपने जो राखी आपने आमंत्रित की थी वो राखी को बांधेंगे। जब आप राखी बांधेंगे, मन ही मन चैंट करते जाना, मन ही मन चैंट करना। और राखी बांधने से पहले आपने उस राखी की, जो राखी है ना आप पे, उसमें 3 नॉट लगा देना। भाई को राखी बांधने से पहले उस राखी पे, आप या बांध दी भाई के हाथ पे राखी, तो आपने 3 नॉट लगाने हैं इस बारी। हम राखी को टाई करते हैं ना, तो उस समय आपने 3 नॉट लगाने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नॉट का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, ताकि आपके भाई को ब्रह्मा विष्णु महेश की ब्लेसिंग्स मिले। आपके भाइयों को हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स मिले। फिर आपने अपने भाई की आरती उतारनी है, भाई का मुंह मीठा कराएंगे, और भाई भी बहन का मुंह मीठा कराएंगे। ये मत सोचना कि भाइयों को ही मुंह मीठा कराना, बहनों का भी मुंह मीठा करना है। फिर आपने वो फिटकरी को एंटी क्लॉकवाइज करना है 7 टाइम्स, चाहे तो गैस पर चला दे, नहीं तो बाहर फेंक दे आप, राइट। इस तरह से जब हम राखी बांधते हैं तो हमारे भाई बहनों के बीच में हमारा प्रेम बढ़ता है। मैम एक सेकंड, सॉरी, वो 7 टाइम क्या करना है प्लीज, वो मैं क्लियर नहीं हुई वॉइस आप। एलम को, फिटकरी को अपने भाई अच्छा, के सर राइट से राइट, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज मार देना। ओके। क्योंकि लाल धागा हम इसलिए मना कर रहे हैं, लाल तिलक इसलिए मना करें क्योंकि मंगल का साल है। राखी पे भी जो हमारे प्लानिटरी पोजीशन बन रही है ना, वो आपको एग्रेसिव करेंगे, आपका कलह बढ़ना शुरू हो जाएगा, भाई बहन से लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी आपकी।
किसी भी बात पे मनमुटाव हो जाएगा, आपका एक अच्छा भला रिश्ता तो स्पॉइल होगा, आपका एक अच्छा भला फेस्टिवल भी स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए इस बारी हमने लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है। जब आपने अपने भाई को ब्लेसिंग्स दी, तो उसके बाद आप भाई बहन का ये राखी का हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो गया। उस समय बहनों ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार बांधा है ना। यस मैम। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये राखी का बंधन क्या है आज बताऊं। हमने ये जो किया ना, आप सोच कर देखो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो आपके, लेकिन कुछ भी हो जाए, खून खून रहता है, भाई बहन रहते हैं, नाराज भी हो जाए तो थोड़े टाइम में फिर मिल जाते हैं। कहते हैं ना, खून सफेद नहीं होना चाहिए बस। कुछ भी कहो, ये रिश्ते बहुत बहुत अजीज होते हैं, इनको संभाल कर रखिएगा, संभाल कर रखिएगा। कहते हैं ना, जब घर में कोई मंगल कार्य होता है ना, अगर आपका भाई आकर ना खड़ा हो ना, तो आपको लगता है कि चाहे सारा ससुराल खड़ा हो, लेकिन आपको लगता है मेरी दुनिया फीकी है, मेरी दुनिया फीकी है। बहन का मान भाई के तो साथ, मैम ये तो बिल्कुल फैक्ट है। बहन का मान बिल्कुल। भाइयों के साथ होता है। जब भाई एक मांगलिक कार्य में आकर अपनी बहन को हक करता है ना, तो बहन को ये लगता है मेरी पूरी दुनिया मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। इसलिए अगर इस त्योहार पे किसी का भाई नाराज भी हो, बहन नाराज हो, अपनी इस नाराजगी को छोड़कर चले जाना, चले जाना। वक्त हमें एक बार मौका देता है, बार बार मौका नहीं देता, नहीं देता। ये कोविड ने हम सबको सिखा दिया है कि हमारे रिश्ते कितने अनमोल हैं, कितने अनमोल हैं। और भाई बहन कभी भी अपने गिफ्ट्स को ना कभी कंपेयर मत कर, कभी कंपेयर मत करना। जब बहन भाई के घर से एक, मैं कहती हूँ 1,000 रुपये भी लेकर आती है ना, एक खाने का डिब्बा, अगर माँ 4 रोटी भी बांध कर दे देती ना, तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ लाई हूं अपने मायके से। भाइयों के साथ ही बहन का मायका है। तो अगर आपके भाई बहन में थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, अपनी इस ईगो को साइड पे रखकर चले जाना, चले जाना। मैं कहती हूँ उसके बाद आपका जो रिश्ता स्ट्रांग होगा, शायद कभी नहीं होगा इसके बाद। आप लगेगा यार कैसे हम ईगो में पड़े हुए, हमने अपना ये वक्त गवा दिया। तो सबसे मैम इमोशनल बातें स्टार्ट हो गई हैं। नहीं, इमोशनल नहीं हुई। एक बहन ही भाई की वैल्यू जान सकती है और भाई ही बहन की वैल्यू जान सकता है। ये जो हमारे फेस्टिवल आते हैं ना, ये हम सबको एक एहसास कराते हैं, एहसास कराते हैं। दिस इज फैक्ट मैम। आज की दुनिया इतनी, हम आज सब, हमारा सबका स्केड्यूल इतना टाइट है, हम नहीं मिलते, कभी कभी भाइयों बहनों को मिलते हुए सालों निकल जाते हैं। लेकिन इस त्योहार पे कहीं दूर भी हो ना, नहीं भी जा सकते, तो अपने भाई को एक वीडियो कॉल कर लेना, वीडियो कॉल कर लेना। वीडियो कॉल से भी आप अपने भाई को ब्लेसिंग्स दे सकते हो, दे सकते हैं। और सबसे बड़ा गहना जो बहनों के चेहरे पर होता है, वो आपकी स्माइल है। इस गहने को छोड़कर मत जाना। आप अपनी ज्वेलरी पहनकर जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी स्माइल, अपनी पॉजिटिविटी जरूर लेकर जाना भाइयों के घर, जरूर लेकर जाना। और याद रखना, इस ब्लेसिंग से, इस स्माइल से आपके भाई नहीं फले फूलेंगे, आप भी फले फूलेंगे। कहते हैं ना, देने से पहले जो देता है वो मल्टीफोल्ड होता है, वो मल्टीफोल्ड होता है। तो ये था हमारा आज राखी का एक स्पेशल एपिसोड। 1 घंटे का था, नो डाउट, इससे ज्यादा नहीं था मेरा। हाँ, बाकी आपने कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। और एक बात और भी कहूंगी, इतना तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो जो नए हैं हमारे इस चैनल पर, आप हमारा सुमन अरोड़ा वास्तु टिप्स का चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत कुछ आपको नया मिलता है, बहुत कुछ नया मिलता है,
बहुत सारे कोर्सेस आते हैं हमारे उसके ऊपर।